नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। न्यूज जाहिर तौर पर आज पूरा फोकस भारत और अमेरिका के जो कारोबारी रिश्ते हैं, व्यापार हैं, उस पर है और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज 3 मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ राजीव सीकरी जी हैं। राजीव सीकरी जी फॉर्मर सेक्रेटरी हैं एमईए के। हमारे साथ प्रभात शुक्ला जी हैं, फॉर्मर एम्बेसडर, और प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी हैं जो कि चेयरपर्सन है इंटरनेशनल ट्रेड डिवीजन IIFT। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश मोहन, जब हम जॉब्स की बात करते हैं तो भारत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार जॉब्स क्रिएट करने पर बड़ा उनका फोकस रहा है। चुनाव में भी उनका एक बड़ा मुद्दा था। चुनाव के बाद भी उन्होंने देश को आश्वासन दिया है कि बेरोजगारी को दूर करेंगे। अमेरिका में भी देख रहे हैं कि लगातार जो है जो मिडिल क्लास का वहां पे स्टेग्नेशन हो गया, उसके लिए बड़ा जरूरी है कि छलांग। देखिए, ये बहुत ही सीधा सा इक्वेशन है, इसमें कोई बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अमेरिका के अंदर आप देखिए तो उनके इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है, जैसे स्लम्प आया, फिर 2%, 3% इज द मैक्सिमम ग्रोथ रेट। इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो हम लगभग 6-7% ग्रोथ रेट मेंटेन कर पाए हैं। नाउ 7% ग्रोथ रेट इन इंडिया, 2% ग्रोथ रेट इन अमेरिका। अमेरिका की इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव, अमेरिका कैन नॉट सस्टेन इवन द एग्जिस्टिंग जॉब्स एंड देयर इकोनॉमी अनलेस अमेरिका फाइंड्स मार्केट्स फॉर देयर प्रोडक्ट्स आउटसाइड। इसलिए अमेरिका के लिए जॉब की रिक्वायरमेंट मतलब the first thing is America need to find market for its products. Now what America markets? America generally market the products which are technology intensive, and B is the branded products. उसके लिए हम ये बात कर रहे हैं, that can be discussed differently. अमेरिका को अब ये उनके अमेरिका के अंदर सस्टेनेबिलिटी यू हैव सीन। अमेरिका के अंदर जॉबलेसनेस 2008 के बाद किस तरह से हुई, अभी तो थोड़ी रिकवरी है, बट फिर भी इसलिए अमेरिका इकोनॉमी कैन नॉट सर्वाइव अनलेस दे फाइंड द मार्केट। अच्छा, दिस वाज वेरी फोकस्ड इन प्रेसिडेंट ओबामा स्पीच। ओबामा जब भी बात करते हो कहते हैं कि जी देखो, इससे हिंदुस्तान में भी नौकरी मिलेगी, अमेरिका में भी नौकरी मिलेगी, दोनों को फायदा डेफिनेटली। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जहां तक इंडिया के एक्सपोर्ट का है, मान लो $100 बिलियन हमारा, चाइना का 560 है, क्या हमारा उनका तो कोई कंपैरिजन है नहीं है। वैसे आप देखिए 1.9%, 8% हमारा शेयर है वर्ल्ड मार्केट में, चाइना का शेयर 11-11.5% है वर्ल्ड मार्केट में। सो आई थिंक दीज आर टू। नाउ द थिंग इज टू हैव जॉब्स इन इंडिया, अमेरिका वांट टू आउटसोर्स द थिंग्स व्हिच आर लेबर इंटेंसिव। अच्छा, इसके लिए इंडिया गिव्स एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी। तो मुझे लगता है इट वुड बी अ विन-विन सिचुएशन, एंड देयरफॉर the two things about Prime Minister Modi. Prime Minister Modi has been very very efficient marketer. He has find out what is the basic need of America, and core need of America is find market it for their products. India incidentally happens to be second or third largest market on the earth, and therefore America or no company in America can turn themselves to be transnational or global unless it taps the market of India. अच्छा, इसलिए जॉब की रिक्वायरमेंट उनके लिए मुझे लगता है हमसे ज्यादा है। प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी, बहुत संक्षेप में अंत में आपसे जानना चाहूंगा। अभी हमने प्रधानमंत्री को सुना, उन्होंने कहा कि रेलवे में हमने 100% FDI कई क्षेत्रों में जो है वो कर दिया ताकि जो है पैसा वहां पर आए। तो एक तरह से अमेरिकी कंपनियों को कह रहे थे रेलवे में, बाकी सब चीजों में स्मार्ट सिटीज बनाने की बात है। आपको लग रहा है अमेरिकी कंपनियां अब यहां पर इंटरेस्ट दिखाएंगी, आएंगी और इन्वेस्ट करेंगी? देखिए, इस पूरे में सबसे अच्छी बात यह है कि जो सेक्टर प्रधानमंत्री ने सेलेक्ट किए FDI के लिए, वो सारे बेसिक ही हैज ट्राइड टू टेक दिस इश्यूज बाय द रूट कॉज। आप देखिए कि हिंदुस्तान में अभी डूइंग बिजनेस की इतनी बात हुई, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की, लेकिन डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इफ यू कंपेयर द इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर विद आवर कॉम्पिटिंग कंट्रीज, who basically works on big scale and scale, उसके मुकाबले में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लैग करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप ट्रेन, चाइना में एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 300 किलोमीटर पर आवर, इंडिया में द स्पीड गोज टू लेस देन 100 किलोमीटर पर आवर। तो अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर आप पोर्ट के अंदर देखिए तो बर्थ की प्रॉब्लम है। पोर्ट के अंदर 20 से 30 दिन जो है वेटिंग टाइम है। नाउ दिस वेटिंग टाइम डेमरेज फॉर ए शिप ऑन एन इंडियन पोर्ट इज मोर देन द फ्रेट व्हिच इज रिक्वायर्ड। यही बार-बार ये बात हो रही है, इन्हीं रोड ब्लॉक्स की जो आप बात कर रहे हैं, इन्हीं को हटाने की बहुत जरूरत है। इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, स्पेशली रेल में या इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये अत्यधिक इंपॉर्टेंट है, और दिस इज गोइंग टू बी विन विन सिचुएशन। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। समय इतना ही है आपसे इस